हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आरके ट्यूशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 पूरा सॉल्व किया था। आज मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का ही सॉल्व करूँगा। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज जो हैं वो याद होने चाहिए, और इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उसे ज़रूर देख लीजिए। और बिना ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ याद किए ये एक्सरसाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ याद करने के लिए मैंने हाथों से गिनना भी बता दिया था। अब जैसे देखिए, इसमें मुझे sin 60 का निकालना है। sin 60 का निकालना है तो मैंने बताया था ना कि आप ये याद रखिए, 0 डिग्री, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक, साइन का निकालना हो, अब जैसे क्या है sin 60 का, तो देखिए 0, 30, 45, 60 है ना, तो यहाँ से काउंट कर लीजिए, 0 से 0, 1, 2, 3, 3 का वर्गमूल √3 और बट्टे 2 कर दीजिए तो √3/2। cos 30 के लिए तो 30 कहाँ यहाँ पर आ रहा है, ठीक, 0 के बाद 30, तो 30 के लिए इधर से हम काउंट करेंगे। अब cos के लिए तो 0, 1, 2, 3, तो वर्गमूल 3 का अंडर रूट निकाल लीजिए और बट्टे 2। तो बहुत ही आसान है, मैंने बस रिवाइज कर दिया। तो पूरा अच्छे से देखना है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, या प्लेलिस्ट में जाकर आप ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन फर्स्ट, तो इसमें बस वैल्यू आपको याद रखना है और कुछ नहीं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 और cos 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है। देखिए √3/2, ठीक, ये इसका भी यही होता है, हाँ सॉरी, √3/2 प्लस sin 30 को तो 0 और 1 का वर्गमूल 1 ही, 1/2। 60 उल्टा जब काउंट करेंगे तब ये भी यही आएगा, 1/2। ठीक, अब ये देखिए √3 तो 3 हो जाएगा, ठीक, और 4, 1/4, एलसीएम सेम है तो 4/4, ये आया आंसर 1। ठीक, यही आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो tan 45 बहुत ही आसान है, ये इसका 1 होता है tan 45। तो अब देखिए 1 क्यों होता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल, ठीक, 10 का क्या होता है P/B, ठीक, जब ये 45 हो जाएगा, ठीक, तो ये भी 45 ही होगा, ठीक, और ये हो गया 90, ये P ये B, तो जब ये दोनों 45 तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा कि नहीं, तो P भी इक्वल हो गया तो P/B कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। इसीलिए tan 45, केवल 10 के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 10 P/B होता है, तो ये 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए cos 30, तो cos 30 की वैल्यू देखिए √3/2, इसका स्क्वायर है, ठीक, माइनस sin 60, तो sin 60 की वैल्यू भी √3/2 ही होता है, 3/2 का स्क्वायर। देखिए ये प्लस है, ये दोनों सेम टर्म है, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल कर दीजिए ऐसे ही, तो ये 2 गुने 1 आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्या है, cos 45 बट्टे sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक, cos 45 होता है 1/√2। अच्छा, cos 45 sin 45 दोनों सेम होता है, सेक कोसेक 45 में सेम होगा, tan और cot दोनों 45 में सेम होगा। तो चलिए यहाँ sec 30,
तो अब सेक के लिए क्या करना है, cos 30, तो cos 30 का होता है √3/2, तो सेक जो होता है cos का उल्टा होता है, ठीक। तो उल्टा कर दीजिए, तो 2/√3, ठीक। अब देखिए प्लस कोसेक, कोसेक जो होता है वो साइन का होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 का होता है 1/2, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2। बहुत ही आसान है वैल्यू याद करना। अब देखिए 1/√2 है, ठीक। देखिए यहाँ 2 है और प्लस बटे प्लस 2√3 होल अपॉन √3, ठीक। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 1/√2, ठीक, और मल्टीप्लाई √3 को ऊपर सबसे ऊपर भेज दीजिए और होल अपॉन, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक। तो 2 कॉमन निकाल लिया तो 1 + √3 यही बचा। देखिए आंसर इतना सही है, लेकिन इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई जो है आप जब रियल नंबर पढ़ेंगे तो उसमें, या पढ़े होंगे तो उसमें आप सीखेंगे, तो इसमें हमें परमीकरण करना होगा। तो अलग अलग नहीं, कॉमन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर देते हैं, देखिए √3 है और ये 2√2 1 है, तो 2√2, ठीक, और प्लस है। अब यहाँ देखिए 2, तो 2 हो गया। अब √2 और √3 है, तो 3 दूना 6 और √6 हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखिए ये ज़्यादा बड़ा है, तो आप ऐसा करिए, इसमें इसको पलट कर लिख दीजिए, √3 2√6, ठीक, या 2 को कॉमन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 को कॉमन निकाल लीजिए। सिर्फ ये √6 माइनस रूट प्लस √2 रहने दीजिए, ठीक, 2 कॉमन निकाल लिया। अब इसका परमीकरण कर दीजिए। परमीकरण कैसे करते हैं, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 √6 माइनस √2 यही होगा। अब देखिए आंसर अपॉन में क्या हो जाएगा, 2√6 प्लस √2, ठीक, और ये √6 माइनस √2, ठीक। अब देखिए ये a+b है और a-b, तो a+b और a-b क्या होता है, a² - b², यही तो होता है। और ऊपर देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √18, ठीक, और माइनस √6। अब नीचे देखिए, नीचे हो गया 2 और ये 6, a² यानी 6 और -2, 6 माइनस ये 6, ठीक, और -2 कितना आया, ऊपर हो गया √18। अच्छा √18 को आप ये भी लिख सकते हैं क्या, तो 9 × 2 माइनस √6 है। इसे जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करें। ये देखिए 2 × 4 है। अब ऊपर देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो 3 और √2, ठीक, और माइनस ये देखिए √6 है बट्टे 8। और करना चाहें तो देखिए 6 में क्या होता है, √3 और √2 का मल्टीप्लाई है, तो अब √2 को दोनों में से कॉमन निकालिए, तो √2 कितना, 3 माइनस √3 बट्टे 8। बुक में शायद ये आंसर होगा या फिर यहाँ √18 होगा, ठीक, कहीं भी आप ले जाकर छोड़ देंगे, एक बार रैशनलाइज जरूर कर दीजिएगा, तो आप आंसर जो है वही होगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 होल अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। लिख लेते हैं, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री होल अपॉन sec 30 डिग्री
प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। मान इसमें पुट करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसे सरल करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, टेन 45 सबसे आसान 1 होता है, माइनस अब देखिए कोसेक किसका होता है, साइन का होता है, तो साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो गया 2/√3, ठीक। होल अपॉन सेक 30, सेक किसका होता है, कॉस का, तो कॉस 30 होता है √3/2, तो ये भी हो जाएगा 2/√3। देखिए प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 आधा, प्लस कॉट 45 1, टेन 45 कॉट 45 एक ही होता है, सेम होता है। देखिए एलसीएम ले लीजिए, ऊपर एलसीएम लेंगे 2√3 होगा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3, ठीक, प्लस 2√3 माइनस 4, √3 कट गया, 2 दूना 4। नीचे भी एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे क्या हो गया 2√3, यही तो होगा एलसीएम। अब देखिए √3 कट गया, तो यानी 4 प्लस 2 से 2 कट गया √3, और ये प्लस 2√3, ये और ये कट गया, सेम है। अब इसे फ्रेश करके यहाँ लिख लीजिए, क्या है, तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और इसे भी लिख दीजिए √3 प्लस 2√3 और प्लस 4, यही तो है। अब देखिए आप क्या करिए, इसका परमीकरण कर दीजिए, तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 प्लस 2√3 और माइनस 4 होल अपॉन √3 प्लस 2√3, ठीक, माइनस 4, यही होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ऊपर परमीकरण करेंगे, ऊपर हो गया होल स्क्वायर, पूरा सेम है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ साइड में मैं लिख दे रहा हूँ a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ab माइनस 2bc, क्योंकि ये माइनस है, और फिर माइनस 2ac, ठीक, तो यही है, यही है। अब देख लीजिए अब इसका परमीकरण कर दीजिए, ये 2 या अब यहाँ देखिए, तो अब इस यही अप्लाई कर देंगे हम सीधा डायरेक्ट, तो a स्क्वायर यानी 3, b स्क्वायर यानी 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर तो 3, तो 4 या 12, ठीक, प्लस c स्क्वायर यानी 16। अब देखिए क्या है 2ab, तो प्लस 2 लिख दे रहे हैं, 2 a क्या है √3 है, b है 2√3, प्लस नहीं माइनस होगा 2 ab 2bc, तो bc क्या है 2√3 है, ठीक, और c कितना है 4, -4 नहीं लेंगे क्योंकि माइनस पहले ही लिख चुके हैं। अब देखिए फिर माइनस 2ac, तो a कितना है √3 है और c कितना है 4 होल अपॉन, अब नीचे देखिए क्या बन गया, नीचे बन गया a स्क्वायर माइनस, ये देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये देखिए क्या हो गया रूट, आप देखिए इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, ये लिख दे रहे हैं √3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16, ऊपर ऐड कर दीजिए, ऊपर ऐड कर दीजिए, क्या हो गया 12 3 15 15 और 6 21 10 31, यही तो होगा 31। अब देखिए प्लस कि 2 दूना 4 और 4 तिया 12, यही तो होगा, और देखिए माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूना 4 16 √3, ठीक, और माइनस देखिए 4 दूना 8 √3, बट्टे में देखिए क्या होगा, तो इसका स्क्वायर तो यानी 3 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 तिया 12, प्लस 2ab
तो 2 और a है √3 और b है 2√3 -16। ठीक, बस आंसर आने वाला है। अब देखिए 31 बार कितना आ गया 43। ठीक, -16√3 और 8√3 है। तो मान लीजिए ये 16x है और -8x है, तो -24x हो जाएगा, तो -24√3। ठीक, होल अपॉन देखिए 12 + 3 15 और अच्छा 15 - 16 -1 हो गया, -1। ठीक, अब यहाँ देखिए 2 दूना 4 और दिया 12 + 12, देखिए यही हो गया आंसर 43 - 24√3 बट्टे 11। यही आंसर है आपके बुक में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। देखिए सारे ऑब्जेक्टिव है ये। अब इसमें वही काम करना है, क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, बताना है किसकी वैल्यू आई। तो देख लीजिए ध्यान से, 2 है 10 30 डिग्री है। ठीक, 2 10 30 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 2 10 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, 1 प्लस मान याद जरूर कर लीजिए, 10 स्क्वायर तो 30 है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। तो देखिए ऊपर क्या हो गया 2/√3 और नीचे देखिए तो 1 + 1/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। अब ध्यान से देखिए 2 + √3 और ये 3 और एक 4 हो जाएगा, 4/3 नीचे हो जाएगा। 4/3 को 3/4 लिखेंगे। ठीक, 2 दूना 4। अब यहाँ देखिए √3 है, तो इसे आप लिख सकते हैं √3 × √3। ठीक, तो इसको करना, ये देखिए √3 × √3, तो √3 से √3 करिए, क्या बचा √3, तो ये हो गया √3/2। अब देख लीजिए ऑप्शन क्या सब है। ऑप्शन है आपके पास sin 60, तो sin 60 का ही तो मान होता है कितना √3/2। तो ऑप्शन आपका आंसर जो होगा वो है ए। ठीक, ए sin 60 डिग्री। देखिए दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। इसे आप ओरली क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1 और 10 45 का होता है 1, तो 1 - 1 ऊपर 0, 1 + 1 0 बट्टे कुछ भी रहे 0 ही, तो 0 है, डी है ऑप्शन। तो आंसर इसका हो गया डी। ठीक, 0। अब देखिए ये क्या है, इसमें sin 2a = 2 sin a। ये एक फॉर्मूला जो है ये है इंटरमीडिएट का फॉर्मूला, 10th की एनसीईआरटी में नहीं है, हालांकि जान लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ये फॉर्मूला आप स्पेशली याद कर लीजिए इस क्वेश्चन के लिए। तो sin 2a जो होता है वो होता है 2 sin a और cos a। अगर यहाँ ये अप्लाई कर देंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो देखिए क्या है, sin 2a = 2 sin a, यही तो है, तो हम यहाँ अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 sin a और cos a = 2 sin a। ठीक, 2 से 2 कट गया, sin a से sin a कट गया, तो देखिए cos a जो है वो क्या हो गया 1 ही तो बचा। अब 1 किसका वैल्यू होता है, तो 1 होता है cos 0 का। ठीक, तो a बराबर यानी एंगल बराबर, कंपेयर जब करेंगे तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक, इसमें यही था कि a बराबर है किसके 0 के, तो 0 किसका है, तो आंसर आपका यही हो गया, आंसर हो गया a, कितना 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें क्या है, 2 10 30 डिग्री माइनस 1/10 स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसे, फोर्थ है, तो 2
टेन 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, अभी जस्ट बताए हैं। ठीक, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर 2/√3, 2/√3 और 1 माइनस 1/3, यही होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने ये स्टेप स्किप कर दिया था, चलिए इसमें बता दे रहे हैं कैसे होगा। 3, ठीक, 3 माइनस 1/3, यही तो आएगा। देखिए 2/√3 मल्टीप्लाई, अभी 3 माइनस से कितना होगा 2, 2/3 है तो यहाँ हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया, √3 से 1 कट गया, कितना बचा √3, यही तो बचा √3। अब देखिए ऑप्शन में क्या सब है, ऑप्शन में है cos 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, और sin 60, sin 60 होता है, cos 60 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, tan 60 होता है √3। ठीक, तो √3, तो ऑप्शन सी होगा आपका आंसर। आंसर जो हो जाएगा वो tan 60, ठीक, सी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन 3 दिखने में ज़रूर कठिन लग रहा है लेकिन बहुत आसान है ये। देखिए क्या है, 10a प्लस b क्या है √3 है। अब देखिए इसे कैसे करते हैं, √3 किसका मान होता है ये tan 60 का। अभी तुरंत ऊपर ही बताया, तो कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो देखिए a प्लस बी जब 60 होगा तभी तो √3 होगा, तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड देखिए क्या है, 10a माइनस बी, 10a माइनस बी कितना है 1/1/√3, यही तो है। तो अब देखिए 1/√3 किसका मान होता है, तो 10 30 का होता है। तो देखिए कंपेयर करेंगे इसको तभी तो 1/√3 होगा। तो ये देखिए क्या आ गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये है दूसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे आप, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। ठीक, दोनों को ऐड कर देंगे, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों को ऐड करिए, कट गया, 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक, अब ये 45 है, तो देख लीजिए किसी एक में पुट कर दीजिए, a प्लस बी 60 है तो यानी 45 प्लस b कितना हो गया 60, तो b बराबर कितना हो गया 15 डिग्री, यही तो होगा। a और b की वैल्यू ही निकालनी थी, a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें बताना है कि सही है तो क्या गलत है। ठीक, तो इसमें देखिए साइन a प्लस बी ब्रैकेट में है और ये है साइन a प्लस बी। ये हो सकता है आप लोगों के मन में भी आया हो, तो ये ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अगर इसे आप प्रूफ करना चाहें, साइन a प्लस बी बराबर होना चाहिए साइन a और प्लस साइन b, तो ये कतई मत, क्योंकि ये देखिए ये दोनों ये साइन a में पिछले सेशन बताए थे साइन और a मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये बस एक एंगल मात्र है और ये रेशियो, उस एंगल का रेशियो। तो और ये तो जब मल्टीप्लाई हो ही रहा है तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा। और इसे अगर मान लीजिए आप चाहें प्रूफ करना, तो देखिए मान लेते हैं a बराबर 30 डिग्री, 30 का मान कितना होता है हाफ होता है। ठीक, और b मान लेते हैं 60। ठीक, तो देखिए इसमें इधर करेंगे तो a प्लस बी कितना होगा 90 होगा कि नहीं, तो 90 साइन 90 कितना होता है 1 होता है। ठीक, यह है आपका LHS। ठीक, सॉल्व करना नहीं, मैं बस समझा रहा हूँ सॉल्व। अब ये यहाँ देखिए साइन
ए है 30, तो 30 हो जाएगा 1/2, और साइन बी है 60, तो ये हो गया √3/2। ठीक, तो देखिए क्या क्या आया, 1 + √3/2 हुआ इक्वल, नहीं हुआ ना, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो मतलब ये समझ गए होंगे कि ये जो होता है ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक, ये एंगल में दिया है तो ये एंगल में ही रहेगा, अलग अलग नहीं। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसमें ये बताया है कि साइन थीटा, यानी थीटा हम 0, 30, 45 पढ़ेंगे तो उसका वैल्यू जो आएगा मान, उसमें भी वृद्धि होगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 साइन थीटा। अब देखिए साइन 0 का मान होता है 0, इसका मान होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, और ये होता है 1। वैसे तो दिख रहा है, ये देखिए 0 से हो गया क्या 0.5, और ये 1, तो ये देखिए ये यहाँ 2 से भागा दे रहे हैं, है कि नहीं, 1 को 2 से भागा दे रहे हैं तो 0.5 है। अब ये देखिए √2 है तो ये 1.414 हुआ, तो और कम से ही भागा दे रहे हैं ना, तो ये बड़ा हो गया, और कम से ही भागा दे रहे हैं 1 को ही, तो ये बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर यदि ये 2 हो गया तो ये भी तो √3 हो गया, है कि नहीं, तो ये भी बड़ा होगा, ये हो गया 1 लास्ट में, तो बढ़ रहा है कि नहीं। अब देखिए अगर इसमें सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगी। अब देखिए आप जानते हैं कॉस थीटा अगर लेंगे तो ठीक उलट हो जाता है, 1 √3/2, 1/√2, a 1/2 और 0, तो इसमें देखिए घट रहा है, ठीक, घट रहा है कि नहीं। अब देखिए फिर क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा होता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये है इसके मान पर ये बराबर होता है। अब देखिए क्या है, ए अगर 0 है तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो देखिए कैसे, कॉट ए जो होता है वो होता है क्या, कॉस ए अपॉन साइन ए, यही तो होता है। अब ए बराबर 0 रखना है तो कॉस 0, ठीक, बटे साइन 0, तो कॉस 0 का मान तो 1 होता है, 1, और अपॉन में 0, और अपॉन में 0 रहता है तो कहाँ परिभाषित होता है। अब बताइए आप, अगर मान लीजिए 3/0 लिखते हैं तो इसे हम भाग देना है, डिवाइड करना है, किससे, 0 से। अब बताइए हम 0 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 हो जाएगा, तो ये परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित, ठीक। तो यही है कारण इसका। वीडियो बनाने में काफ़ी समय और मेहनत लगता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।